We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लेकिन मधुरेंद्र, अगर कतर को बताकर ये हमले किए हैं ईरान ने, तो क्या माना जाए कि उसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि वहां पर जो नुकसान हो, जो हताहत होने की संभावना हो, वो कम हो और हालातों को संभालने का रास्ता भी खुला रखा जाए? देखिए, संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं, लेकिन ये बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकता है कि ईरान कम से कम नुकसान पहुंचाए और सिंबॉलिकली इस तरह के अटैक को करके वो दरअसल एक हम कहें कि बैक चैनल रास्ते को मजबूत करे ताकि पीस की तरफ ये वॉर जा पाए। लेकिन इसकी संभावनाएं तभी प्रबल हो सकती हैं जब कोई नुकसान न हुआ हो और जाहिर तौर पर कोई बाल बाका किसी भी बेस पर ना हुआ हो। लेकिन अगर कोई नुकसान करने में ईरान कामयाब हुआ हो, क्योंकि उसके बैलिस्टिक मिसाइल में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, जैसे कि उसने इजराइल की जमीन पर दिखाई है कि वो चाहे तो मिसाइल के इतने बैराज छोड़ सकता है जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बूते की बात नहीं कि 100% उसको इंटरसेप्ट कर ले, 100% उसको डिस्ट्रॉय कर दे। लिहाजा अगर सिंबॉलिकली ईरान ने इसका किया है, जिसको हम अगले 5 से 6 घंटे में रीड करके बता सकते हैं कि कोई भी नुकसान हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ, तो अगर कोई भी नुकसान ईरान नहीं कर पाया है, इसका मतलब ये सिंबोलिज्म है, दिखावा है और कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ जो है वो इस तरह के हमले करके एक पूरा का पूरा पॉपुलर गेन ईरान करना चाहता है अपने मास में, अपने सपोर्टर्स में, अपने सपोर्ट बेस में। तो उसने भी अमेरिका के ऊपर हमला कर लिया। लेकिन लिप कुमार मेहता साहब, बिल्कुल मधुरे, लिप कुमार मेहता साहब, अभी तक क्या था, ईरान वर्सेस इजराइल था। अब क्या आने वाले दिनों में ईरान वर्सेस अमेरिका, ईरान वर्सेस कतर, ईरान वर्सेस बहरीन, ईरान वर्सेस कुवैत, ये भी देखने को मिलेगा? ईरान वर्सेस और हो गया है, ये ईरान वर्सेस इजराइल नहीं रहा, ईरान वर्सेस अमेरिका एंड हिज टीम। जो बाकी पूरी टीम है अमेरिका की, जो मिडिल ईस्ट के जहां जहां उसका बेस है, वो जहां जहां पे ईरान ने अटैक किया है, वो सारे एक टीम बन जाएगी। सो इट इज ईरान वर्सेस अमेरिका एंड टीम हो जाएगा, इंक्लूडिंग इजराइल। तो ये तो बहुत बड़ी गलती करी है। और ये नोशनली, जैसे महेंद्र ने कहा कि ये बात करके उसने एक अपना संदेश भेजना है। ये संदेश भेजना जरूर होगा, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। ये संदेश ईरान को बहुत महंगा पड़ेगा। ये करके उसने अपने दुश्मनों की, अपने अपोनेंट्स की गिनती बढ़ा ली है। अब वो अकेला खड़ा हुआ है और अभी तक रशिया और चाइना उसके साथ आकर खड़े नहीं हुए। हाँ। उन्होंने हल्के बातों में जरूर उसका साथ दिया होगा, लेकिन साथ खड़े अभी तक नहीं हुए। ठीक है, मेहता साहब मैं लौटूंगी। अनुराग सर, जरा आप समझाइएगा कि जिस तरीके से मेहता सर ने कहा कि अब ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान या इजराइल वर्सेस ईरान नहीं है, ईरान वर्सेस अमेरिका एंड ऑल टीम हो गया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा देश भी होगा जो सीधे तौर पर ईरान के साथ आकर खड़ा होगा, जिसको अमेरिका की नाराजगी की कोई परवाह नहीं होगी, बयानबाजी से ऊपर उठकर वो ईरान के साथ नजर आएगा आपको? शुक्ला सर। और इस वक्त जहां से मिसाइल लॉन्च की थी ईरान ने, उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं ईरान ने आज कई अमेरिकी बेस, मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस हैं उनको निशाना बनाया है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ईरान के हमले को लेकर कतर ने दावा भी किया है कि किसी तरह कोई नुकसान अमेरिकी बेस को नहीं हुआ है, सभी ईरान के हमले नाकाम कर दिए गए। लेकिन आप देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जो सबसे बड़ी ताकत है ईरान के तरकश में, जो सबसे बड़े हथियार हैं जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल है। कतर, बहरीन, इराक में अमेरिकी बेस पे ईरान का हमला। और सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट में ये जंग अब जो है इसकी आग फैल चुकी है। अब ये लड़ाई केवल ईरान वर्सेस इजराइल नहीं रही, ये ईरान वर्सेस अमेरिका हो चुकी है, ये ईरान वर्सेस कुवैत हो चुकी है, ये ईरान वर्सेस बहरीन हो चुकी है, ये ईरान वर्सेस इराक हो चुकी है। यानी पूरा मिडिल ईस्ट जो है इस आग में, इस जंग में कूद जाएगा, जिस तरह के हालात अभी दिखाई दे रहे हैं। या एक उम्मीद जो बनती है कि कोई रास्ता ऐसा निकल कर आया कि ये डायलॉग से ये बातचीत हो सकती है, समाधान निकल सकता है। बहरहाल इजराइल भी लगातार हमला कर रहा है। मेहता साहब एक और बात जो मैं जानना चाहता हूं कि इन देश, ये जो मिडिल ईस्ट के जहां जहां अमेरिकी बेस है, इनका रुख क्या हो सकता है? क्या ये हमलावर दिखेंगे ईरान की तरफ, ये सिर्फ इंतजार करेंगी कि अमेरिका क्या करता है?
अगेंस्ट हमला करने की ताकत नहीं है, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं है जितना ईरान के पास है, लेकिन वो अपना सपोर्ट देंगे। अमेरिका क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो बेस जो अमेरिका ने वहां बनाया है उनकी हिफाजत के लिए बना हुआ है, तो ये इसकी वो जो बेस है वो अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना उनके बस का शायद नहीं होगा। अगर करेंगे तो थ्रू ईरान अमेरिका ही करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, ये अमेरिका 11 हो गया, अमेरिका प्लस 9 मिडिल ईस्ट के कंट्री जहां जहां अमेरिका का बेस है, और 11वां प्लेयर उनका इजराइल तो ऑलरेडी है, तो पूरी 11 की टीम होगी अमेरिका के वर्सेस ईरान। ठीक है मेहता सर, इसी से रिलेटेड मेरा सवाल था, शुक्ला जी से वो थे नहीं हमारे साथ। मेरा सवाल ये था कि इजराइल के समर्थन में अगर सीधे जैसे अमेरिका आया है, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा देश जो बयानबाजी से आगे बढ़कर ईरान के समर्थन में खड़ा हो, जिसे अमेरिका की नाराजगी कोई परवाह ना हो? मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई देश है। हाँ। अगर होता तो अभी तक आगे खड़ा हो गया होता, क्योंकि अभी तक नहीं आया, तो मेरे को नहीं लगता कोई आएगा। कोई भी नहीं सपोर्ट करेगा। उसके दो ही मेन सपोर्ट करने वाले हैं, रशिया और चाइना। वो अपने ही इस समय अपने कंट्री के देश के इंटरेस्ट देख रहे हैं, और पाकिस्तान को तो वैसे पहले ही अमेरिका ने खरीद लिया है। तो अभी तो मेरे को नहीं लगता कोई भी अरब कंट्री, कोई भी मुस्लिम कंट्री या कोई भी दुनिया का कंट्री ईरान के सपोर्ट में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, ईरान का न्यूक्लियर देश बनना, न्यूक्लियर पावर बनना किसी भी देश के हित में नहीं है, इसलिए कोई भी उसकी सपोर्ट में आगे खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिडिल ईस्ट में ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना किसी भी देश के हित में नहीं है, और यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका ने उसके 3 परमाणु संयंत्र, जिसमें नतांज था, जिसमें फोर्डो था, जिसमें इस्फहान था, उन तीनों पे बमबारी कर उन्हें खत्म करने का दावा कम से कम अमेरिका ने किया है। कतर, इराक और बहरीन में अमेरिकी बेस पे ईरान का हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। द ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री इस ऑपरेशन को, इस हमले को नाम दिया गया है, और 10 मिसाइलें दागी गई हैं। अगर देखा जाए 10 मिसाइलें दागी गई है। कतर के अल उदैद सैन्य अड्डे पर 6 मिसाइलें दागी गई, और व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये भारी भूल है ईरान की, जो उसने अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिकी हित प्रभावित हुए मिडिल ईस्ट में, तो उसका बड़ा खामियाजा ईरान को भुगतना होगा। मेहता साहब, एक बड़ा सवाल इन परिस्थितियों पर यह बनता है कि दुनिया में जो हालात बन रहे हैं, चाहे हम रूस यूक्रेन देखें या अन्य जगह, इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की भूमिका, उनकी उपयोगिता, इसको कैसे मापा जाए? संयुक्त राष्ट्र संघ की तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई है। उनकी कोई नहीं सुन रहा, उसके कोई उसके पास टीप नहीं है कि वो अपनी कोई भी रेजोल्यूशन को, कोई भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।